हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12th प्लस। आज हम बीएससी के प्रैक्टिकल की सीरीज में हमारा पहला प्रैक्टिकल करेंगे जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हमारे शरीर में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, किस में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये जांचने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या था, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल लैंडस्टीनर। इन लैंडस्टीनर भाई साहब ने बताया कि हमारे शरीर में दो प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है और इन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है, एक का नाम होता है एंटीजन और दूसरे का नाम होता है एंटीबॉडी। और ये एंटीजन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है एंटीजन ए और दूसरे का नाम होता है एंटीजन बी। और इसी एंटीजन के बेसिस पर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट दिया। जिसके अंदर एंटीजन ए होगा वो ब्लड ग्रुप ए कहलाया, जिसके अंदर बी होगा वो ब्लड ग्रुप बी कहलाया, जिसमें ये एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाया, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है वो हमारा ओ ब्लड ग्रुप कहलाया। अब हमारे इस प्रैक्टिकल का बेसिस क्या है? इस प्रैक्टिकल का बेसिस होता है हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होगी? क्योंकि एंटीजन जो होता है वो हमारे आरबीसी की सतह पर होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर होगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी एक ब्लड ग्रुप में सेम टाइप की एंटीजन और सेम टाइप की एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये दोनों एक जैसी प्रेजेंट हुई तो ये एक दोनों क्या करेगी, आपस में मिलकर एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करेगी या जिसे हम बोलें रक्त का थक्का बना देगी। और जैसे ये थक्का बनेगा वहां पर आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारे इस एक्सपेरिमेंट को हम जब शुरू करेंगे तो हमारे पास एक एबीडी किट आता है। एबीडी किट का मतलब होता है एक प्रिपरेशन होता है, ट्यूब्स होगी जिनके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज होगी और हम ब्लड का सैंपल लेंगे जिसमें हमारे पास एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको 3 तरह की बॉटल्स मिलेंगी जो आपको भवानी सर बताएंगे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रोसेस है, बेसिस है, वो बेसिस क्या रहेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। जब ये रिएक्शंस होगी तो ध्यान रखना, अगर वहां पर रिएक्शंस होती है तो एक क्लॉट बनेगा और जैसे ही क्लॉट बनेगा हम पता लग जाएगा कि ये क्लॉट किस ब्लड ग्रुप में बनाया है और वहीं से हम उस ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे। तो इसी के साथ हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जो आपको भवानी सर करवाएंगे। थैंक यू कपिल सर। जैसे कपिल सर ने बताया था कि हमें एबीडी किट, ये रहा अपने पास एबीडी किट। एबीडी किट आप देख सकते हैं, जो एंटीबॉडी ए है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है अपने को, ब्लू कलर का। एंटीबॉडी बी है वो अपने को येलो कलर का। एंटीबॉडी या आरएच फैक्टर बोल सकते हैं इसको, आरएच फैक्टर डी है वो कलरलेस होता है। ये जो कलरलेस रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है अपने को, एकदम कलरलेस है इसका, तो ये क्या करेगा, ओनली फॉर अपने का जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शाएगा इसको। और ये जो ए और बी है वो इसको किस तरीके से देख सकते हैं, अपन इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। उससे पहले आप देखिए इसके अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्लाइड के अंदर 3 ब्लड की ड्रॉप लेनी है। 3 ब्लड की ड्रॉप लेने के बाद अपन जैसे ही इसके अंदर ये एबीडी किट की एक ड्रॉप डालते हैं तीनों के अंदर, जिसके अंदर रिएक्शन होगी, जिसके अंदर क्लॉटिंग होगी, जैसे कपिल सर ने बताया कि भाई इसके अंदर जो भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर एक क्लॉट यानी एक रक्त का थक्का बन जाता है। जिसके अंदर रक्त का थक्का बन जाता है वो अपना पहली बात तो ए और बी के अंदर ज्ञात करना है। जिसके ए के अंदर क्लॉट बनता है तो वो ए होगा, बी के अंदर क्लॉट बनेगा तो वो बी होगा। जो ये डी वाला पार्ट है वो इसके अंदर क्लॉट बनता है तो वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव को डिफाइन करेगा। तो अपन देखते हैं, जैसे इसके अंदर देखिए क्लॉट किस टाइप के बना हुआ है, थक्का बन गया वो इस टाइप के दिखेगा। और जो बिना थक्का बनाई हुई स्लाइड है जो भी थी, इसके अंदर 2 बूंद डाली हुई थी, इसके अंदर देखिए क्लॉट नहीं बना हुआ और इसके अंदर क्लॉट किस टाइप से बना हुआ, ये प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको एक बार एबीडी किट के थ्रू। तो अब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये अपनी कैविटी स्लाइड होती है, देखिए इसके अंदर किस टाइप से कांच बनी हुई रहती है। इसके अंदर अपन ब्लड की 3 ड्रॉप डालेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कपिल सर को बुलाना चाहूंगा। अपन सबसे पहले देखो, ब्लड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉटन होना चाहिए अपने पास, जो आपने रिक्वायरमेंट के अंदर देखा है। स्प्रेड या अल्कोहल होना चाहिए, जिसके कारण अपन क्या करेंगे, जिस भी सरफेस को उंगली से आपको साफ करना है, ये देखिए इसको इस तरीके से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ब्लड की 3 ड्रॉप डालनी है। कितनी डालनी है? 3 ड्रॉप।
1 2, इसके अंदर ये 3 ड्रॉप डालने। अब 3 ड्रॉप डालने के बाद अपन क्या करेंगे, जो अपना एबीडी किट है, ये देखिए एबीडी किट है, एबीडी किट को ए वाली, ये बी और ये अपना डी। अब इसको क्या करते हैं, एक अनदर स्लाइड यानी एक्स्ट्रा स्लाइड है, उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से क्लॉट बनता है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि क्लॉट कैसे बनता है, और जो बिना क्लॉट बनाई हुई है वो किस तरीके से दिखाई देता है। देखते हैं इसके अंदर क्लॉट किस में बनता है। तो कपिल सर का अपने ब्लड सैंपल लिया था, 3 ड्रॉप ली ब्लड की, और इसकी पिक्चर देखिए इसी पीछे कि अपन ने किस तरीके से इसमें रिएक्ट करते हैं। अपन एंटी सीरम किट के माध्यम से, जो एबीडी किट बताया था मैंने, एबीडी किट की 3 ड्रॉप डाली, ए बी और डी। अब एबीडी डालने के एक के अंदर किस टाइप से दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर आपको देखो तीनों के अंदर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तीनों में से एक ए अलग दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर क्लॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो अपना ब्लड ग्रुप हो गया। सेम ए की तरह बी के अंदर भी होता, ए की तरह बी के अंदर भी होता, तो बी के अंदर होता तो मतलब क्या होता, बी भी ब्लड ग्रुप हो जाता अपना, तो दोनों के अंदर बन जाते, तो मतलब ए और बी दोनों प्रेजेंट हो जाते। डी वाले प्रोसेस में क्या होता है कि जिसके अंदर क्लॉट बन जाता है ए की तरह, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वाला पोर्शन प्रेजेंट यानी प्लस। अगर जिसके अंदर क्लॉट नहीं बना है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे देखते हैं कपिल सर का ब्लड ग्रुप कौन सा निकला, ए के प्रेजेंट है, यानी ए वाला ब्लड ग्रुप तो है, तो ए। बी में नहीं बना, नहीं डी में क्लॉट बना, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ए नेगेटिव। इसी तरह और भी अपन ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए अब अपन ने कपिल सर के बारे में कौन सा देता है, ए नेगेटिव के बारे में। तो ए नेगेटिव किस तरीके से दिखा था भाई, ए के अंदर तो क्लॉट बना था, बी में नहीं बना था, और डी के अंदर बी नहीं बना था क्लॉट। क्लॉट कैसे, मतलब जैसे फट जाना, रक्त होता है, रक्त जैसे ब्लड डाला, जैसे अपन ने एंटी सीरम किट ए डाला एंटी सीरा, तो जिसके अंदर भाई फट गया तो अपना ए हो गया। उसी तरह देखते हैं कि अगर बी में बनता है तो डी में बनता है तो वो किस टाइप से दिखेंगे, देखते हैं इसके अंदर। ए पॉजिटिव ज्ञात करते हैं, ए पॉजिटिव के अंदर क्या करेंगे, अब देखिए ए के अंदर तो अपना ए प्रेजेंट है, यानी ए के अंदर क्लॉट बना हुआ है, बी के अंदर क्लॉट नहीं बनता है, बी के अंदर क्लॉट नहीं बनता है। कौन से वाले में, ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर। एंटी सीरम डी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्लॉट बन जाता है, तो अपना कौन सा निकला, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जैसे अपन ने देखा था कपिल सर का जो था इसके अंदर, सेम उसी तरह आपका भी ब्लड ग्रुप के बारे में निकालते हैं। तो जैसे आपने 3 स्लाइड ली, ए बी और डी, जैसे आपने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर आपने 3 स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आपने क्या किया, ब्लड की ड्रॉप डाली आपने। अब जैसे ही आपने ड्रॉप ली, इसके अंदर या बी के अंदर क्लॉट बन गया, ए के अंदर भी क्लॉट बन गया, और इसके अंदर क्लॉट नहीं बना है, ये एज इट इज रहा आपके डी वाला पोर्शन। ये ब्लड था जैसे कि वैसा सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए वाले क्लॉट बन गया, बी वाले में भी क्लॉट बन गया, डी वाले में क्लॉट नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब कौन सा है, ए बी प्रेजेंट है। अब डी वाले को देखिए, क्लॉट बन गया हो डी वाला तो अपना मतलब पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं बना है, क्लॉट नहीं बना है, ए और बी की तरह नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा होगा, नेगेटिव। तो कौन सा है, ए बी नेगेटिव। अब ए बी नेगेटिव है, इसी तरह आप कौन सा भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब जैसे आपका ओ वाले के अंदर देखते हैं, ओ वाला कैसे निकाल सकते हैं, जिसके अंदर ए भी एब्सेंट, बी भी एब्सेंट,
ओ वाले के अंदर क्या, ए भी एब्सेंट, बी भी एब्सेंट, बट क्या होगा अपना डी वाला, जिसके अंदर तो क्लॉट बनेगा, न ए के अंदर क्लॉट बनेगा, न बी वाले के अंदर और डी वाले के अंदर क्लॉट बनेगा, क्योंकि डी अपने को क्या दर्शाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लॉट बन गया इसका मतलब उपस्थित, और नहीं बना इसका मतलब अनुपस्थित। और ओ नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ए भी एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट, और क्या होगा डी, यानी तीनों के अंदर जिस तरीके से ये स्लाइड ए बी और डी ये तीनों की ड्रॉप डाली तो तीनों के अंदर क्लॉट नहीं बनते हैं। जैसे कपिल सर की स्लाइड के अंदर ए के अंदर देखा था अपन ने कि इसके अंदर क्लॉट बन गया है। अगर इसके अंदर मैं बोलता हूं आपको भाई 3 ड्रॉप ली अपन ने सेम उसी तरह, अब तीनों के अंदर नहीं बना है, तीनों के अंदर ना ए में बना, ना बी में बना, ना डी में क्लॉट बना। कैसे, ये इस टाइप का क्लॉट नहीं बनता है तीनों में, तो इसका मतलब कौन सा हो गया अपना, अरे कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव। कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव। अगर आपके तीनों में बन जाता है, आपके अगर तीनों में बन जाता है, ए भी बन गया, क्योंकि ए तो अपने प्रेजेंट है ही है, क्योंकि ए के अंदर क्लॉट बना था, जैसे बी के अंदर क्लॉट बन जाता है, ए के अंदर क्लॉट बना वैसे के वैसे बी में बन जाता है, और डी वाला पोर्शन आरएच फैक्टर वाले के अंदर बन जाता है, तो ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए वाले के अंदर भी क्लॉट बना, ए ब्लड ग्रुप भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है, और इसके अंदर पॉजिटिव, यानी दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब कौन सा हो गया अपना, ए बी पॉजिटिव। इसी तरह आप अपने खुद के या अपने फैमिली के अंदर किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते थे। तो ये सारा अपना प्रैक्टिकल था बीएससी के अंदर कि आप अपने ब्लड ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।